Good morning, friends. Good morning, all of you. आज जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट 3 सब्जेक्ट पेपर जो 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, उसी के यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा जो आज टॉपिक होगा वो होगा ऑडियो विजुअल एड्स। और इस टॉपिक का मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है और मैंने बिफोर इसलिए कर दिया ताकि एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करने में तैयारी हो, आसानी हो और समय रहते आपको कम से कम इतना मटेरियल मिल जाए ताकि एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र को देखकर आप कह सकते हैं कि उसे हम परेशान नहीं हों। तो इसलिए मैंने आपको इसके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो देखने में ही लगता है कि ऑडियो का मतलब क्या होता है। आखिर एजुकेशन में बीएड के कोर्स में टीचर ट्रेनिंग में ये ऑडियो विजुअल एड्स जो दिया हुआ है, श्रव्य दृश्य सामग्री, इसका मतलब क्या होता है। श्रव्य मतलब क्या होता है, श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रव्य यानी सुनना, और दृश्य मतलब होता है जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। और सामग्री मतलब होता है जिस वस्तु के माध्यम से हम अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। हमारे उद्देश्य को पूरा करने में जिन जिन चीज़ों का योगदान होता है उन्हें हम सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सामग्री कहते हैं, या उसे हम अप्रोच भी बोल सकते हैं। जिन जिन चीज़ों के माध्यम से हम अप्रोच करते हैं, सहयोग करते हैं, उन सब चीज़ों से इसे हम कह सकते हैं श्रव्य दृश्य जो सामग्री है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बीएड में आपके CC 5 में इस टॉपिक को देने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट के, सभी एक्टिविटीज़ के, सभी स्किल के अपने एक उद्देश्य होते हैं। हम उन उद्देश्य के माध्यम से शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जब आप स्कूल में जाएंगे टीचिंग के लिए तो वहाँ पे आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षण करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपको होंगे जो बच्चे हैंडल नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा इसका कारण होगा यदि बच्चा यदि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट आपसे यदि नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है। और कमी कहाँ है? तो आपके शिक्षण कौशल में कमी है। तो इन शिक्षण कौशल को हम अपने टीचिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशील बनाने के लिए, अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए हम जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे क्लासरूम के अंतर्गत, तो वह जो हमारा है ऑडियो विजुअल एड्स जो आज टॉपिक है, इसी चीज़ पर आधारित है कि किस तरह से हम अपने क्लासरूम को, अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो श्रव्य जो सामग्री होती है वो क्या हो सकता है, जिसे हम सुन सकते हैं, सुनकर हम शिक्षण अधिगम करते हैं। दृश्य जो सामग्री है हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। और श्रव्य दृश्य जो सामग्री है ना, यानी कि एक श्रव्य है, दूसरा दृश्य है, और एक होता है, माफी चाहूँगा मैं इस चीज़ को यहाँ पे अंकित नहीं कर सका, एक होता है, एक दूसरा जो होता है, चलिए कोई बात नहीं, ये है श्रव्य, ये है दृश्य, ठीक है। और तीसरा जो होता है, चलिए तीसरा जो हम कर लेते हैं,
ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ये तीसरा जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। क्या होता है? सामग्री होता है। एक होता है श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं, एक होता है दृश्य जिसे हम देख कर पढ़ते हैं, देख कर सीखते हैं, देख कर अधिगम करते हैं, और तीसरा जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री यानी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इनमें वैसी कौन सी सामग्री आती है जिसे हम सुन सकते हैं और हम अपने अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। रेडियो शिक्षा का एक बहुत बड़ा, शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय टेलीविज़न का इतना प्रचार नहीं था, आम लोगों के पास नहीं था, गरीब लोगों के पास नहीं था, तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जो देश विदेश, अपने देश की खबरें, विदेश की खबरें, आसपास की खबरें रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हम सुन पाते थे और हम सीख पाते थे। उसके बाद रेडियो पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पढ़ाई को लेकर डिस्कस किया जाता है, पढ़ाई को लेकर कुछ नए टॉपिक को लेकर कुछ डिस्कस किया जाता है और बच्चों में जो है नॉलेज देने का काम करती है। तो रेडियो भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, उससे भी हम पढ़ाई अपना करते हैं। उससे वो भी एक दौर था जब रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते थे। आज भी यदि बिजली नहीं रहे तो रेडियो के माध्यम से हम और रेडियो के जो स्टेशन होते हैं उनके प्रसारण के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत पहले समय में होता था। रेडियो का जो हम पहला भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे यदि हम इतिहास में जाने की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो पहला रेडियो स्टेशन बना था, रेडियो स्टेशन नहीं कर सकते हैं, रेडियो से एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी जो है समाचार पहुंचाने का कार्य करती थी। तो स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है रेडियो के माध्यम से भी अपने विचार को एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के पास पहुंचाते थे, यानी समाचार का काम करता था, दूरसंचार का कार्य करता था। तो हम रेडियो का प्रयोग करते हैं श्रव्य सामग्री के रूप में, श्रव्य यानी कि सुनने के रूप में हम, और टेप रिकॉर्डर को भी हम कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में किसी के लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में आपके YouTube पर बहुत सारे ऐसे ऑडियो मिलेंगे जिनसे आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। लुसेंट का सारा जीके आपको ऑडियो में YouTube पर प्राप्त होगा। तो ये क्या है? ये भी एक शिक्षा का माध्यम है। जिन जिन माध्यमों से हम, जिन जिन के वस्तुओं के या सामग्री के सहयोग से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमारे शिक्षण अधिगम को प्रभावशील बनाता है। दूसरा जो है दृश्य सामग्री, यानी दृश्य सामग्री, दूसरा जो है दृश्य सामग्री का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं। तो हमारे नॉलेज को बढ़ाने में किन किन चीज़ों का, किन किन वस्तुओं का योगदान है दृश्य सामग्री के रूप में, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो हैं मैं आप तक बतलाना चाहूँगा आपको कि चित्र के द्वारा भी हम पढ़ते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप भावी शिक्षक हैं और शिक्षक बनने के लिए आपने संकल्प लिया है, तभी आप बीएड में नामांकन लिए हैं। और जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ाने के लिए? तो आप स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए। और स्कूल में आपको छोटे बच्चे भी मिलेंगे, हाई स्कूल के भी बच्चे मिलेंगे, बड़े मिडिल स्कूल के भी बच्चे मिलेंगे। तो उनके बीच अपने टीचिंग स्किल के द्वारा अपने टॉपिक को आप कितने बेहतर तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को समझा सकते हैं, और उस टॉपिक के जो उद्देश्य हैं, जो पूरा करना है, बच्चों के बीच जो मैसेज जाना है, हम कैसे करेंगे। तो
तो हम अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशील बनाने के लिए हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला जो भी आता है कि दृश्य में हम यानी कि चित्र के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जल्दी जो है लर्न कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं चित्र द्वारा, मान लिया जाए कि आपने किसी पोयम को पढ़ाया है और पोयम में मछली की चर्चा हो रही है, मेढक की चर्चा हो रही है और फिर बहुत सारे हमारे जो पालतू एनिमल्स होते हैं जो कविताओं में चर्चा की जाती है। यदि इस पोयम के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ को करते हुए यदि आप बच्चों को कविता सुनाते हैं या पढ़ाते हैं, उनके भावार्थ को, उनके मीनिंग को समझाने का प्रयास करते हैं और साथ में उनके चित्र को भी आप बच्चों को दिखाते हैं, तो आपका जो अधिगम होगा, आपका जो सिखाने का जो तरीका होगा वो बच्चों में कहीं न कहीं प्रभावशील शिक्षण कौशल में आएगा, जो अब इन चित्र के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दूसरा जो हमारा होता है मानचित्र होता है दृश्य सामग्री के अंतर्गत। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र होता है। मानचित्र हम किसे कहते हैं? हमारे देश का नक्शा हो, विदेश का नक्शा हो, हमारे जिले का नक्शा हो, है ना, मानचित्र हो, या फिर हमारे राज्य का मानचित्र हो। तो मानचित्र के माध्यम से भी हम अपने टीचिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं, प्रभावशील बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे इतिहास को पढ़ते समय हमें भूगोल की भी जानकारी रखनी होती है, क्योंकि इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से बहुत बड़ी सेना को, दुश्मनों के अपने बड़ी से बड़ी सेना को उन्होंने पराजित किया। तो क्यों? उनके युद्ध कौशल थे, भौगोलिक स्थिति थी, ऐसा वातावरण था, पहाड़ी क्षेत्र था, नदी था, नाला था, उस तरह के युद्ध कौशल तैयार किया जाता था जिसके माध्यम से वो अपने तकनीकों का प्रयोग करते थे और इस तकनीक का प्रयोग करके वो बड़े से बड़े युद्ध को जीतते थे। शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, गोरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी की थी। उस युद्ध नीति के माध्यम से वो बड़े से बड़े युद्ध को जीते हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो कहने का उद्देश्य है, इस टॉपिक को पढ़ाने का जो उद्देश्य है, और आप भी जब अपने टीचिंग के लिए जाएंगे विद्यालय में तो उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए ताकि आपके क्लासरूम में रुचि जगे। अगर हम कह सकते हैं कि बच्चे इग्नोर नहीं करें, बच्चे इंटरेस्ट लें, ध्यान केंद्रित करके आपकी बातों को सुने और क्लास में कोऑपरेट करें। यानी एक इफेक्टिव क्लास के लिए हम कह सकते हैं कि दृश्य सामग्री का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जिसमें हम मानचित्र लिए, उसके बाद रेखा चित्र भी लेते हैं। मैथ में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जो कि उस विषय को रोचक बनाता है, उस टॉपिक को रोचक बनाता है, और हमारे मानस पटल पर, हमारे मेंटल इमेज पे क्या होता है, एक चित्र बनता है जो अधिगम अस्थायी हो जाता है, फिर हम जल्दी भुला नहीं पाते हैं, बहुत समय तक रहता है यदि हम चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से भी हम किसी की मात्रा को अधिक या किसी की लर्निंग को कम, जब आप लर्निंग में, अधिगम में पढ़ेंगे तो अधिगम में भी एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें कितने समय में आप कितने अधिगम किए और कितने कम समय में कितनी अधिक अधिगम किए। तो ये ग्राफ के माध्यम से जब हम लर्निंग करते हैं, बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं, तो हमें दृश्य सामग्री का भरपूर फायदा मिलता है अपने टीचिंग स्किल को बेहतर बनाने में। एक होता है मूक फिल्म, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं सिर्फ,
अभी हम बात कर रहे हैं दृश्य सामग्री का, जिसे हम देख सकते हैं। तो देख क्या सकते हैं, चित्र को देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, रेखा मानचित्र को देख सकते हैं, चार्ट पेपर को देख सकते हैं, मुख फिल्म यानी मुख बधिर जिसे बोल नहीं सकता। तो पहली एक फिल्म थी आलम आरा, एक पिक्चर आई थी, बहुत पहले की है, 1912-11 की बात है। उस समय एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था आलम आरा, वो मुख बधिर फिल्म थी, यानी उसमें सिर्फ आवाज़ नहीं था, एक्टिंग सारा था, आवाज़ नहीं था। तो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, यानी कुछ ऐसा वीडियो, कुछ ऐसा एक्टिंग जिसके माध्यम से हम बच्चों को कुछ सिखा सके, पढ़ा सके। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो साइन जो लैंग्वेज चलता है, इसका भी एक साइन लैंग्वेज है। इस साइन लैंग्वेज का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। इसका क्या मैसेज है, इसका क्या मैसेज है। तो हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसे चार्ट पेपर बनाते हैं, साइन का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उससे भी हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है कि हम कुछ साइन लैंग्वेज का हम प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि क्लासरूम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ बौद्धिक स्तर पे कमज़ोर होते हैं। तो उन सारे बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे हम अपने टीचिंग स्किल से उनके टॉपिक को क्लियर करें और उन्हें सिखाने का प्रयास करें। तो ये फ़ायदा मिलता है हमारे ये ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा। तो हम मुख फिल्म की बात करें, फिर स्लाइड होता है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप स्लाइड का प्रयोग करते हैं। जब पीपीटी बनाएंगे, आप किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो स्लाइड आप बनाते हैं, तो स्लाइड भी हम सिर्फ देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप उस माध्यम से भी पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पर भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक तैयार किए जाते हैं जो तैयारी कराते हैं, तो उस स्लाइड का भी प्रयोग करते हैं। और स्लाइड को हम करते हैं तो कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा लगता है। उस चीज़ को हम खुद अपने ऊपर भी लेकर देख सकते हैं कि कितना प्यारा लगता है। तो हमारा जो ये हुआ पोस्टर होता है, पोस्टर के माध्यम से भी हम ये पढ़ाई में हम अपने टीचिंग स्किल में पोस्टर का भी प्रयोग करते हैं, चित्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो क्या सुन सकते हैं और क्या देख सकते हैं? चलचित्र देख सकते हैं, यानी सिनेमा, टेलीविज़न, चलचित्र, समाचार पत्र, समाचार भी हम टीवी पर देखते हैं तो सुनते भी हैं, और उसका पिक्चर भी देखते हैं, इमेज भी देखते हैं। उसके बाद वीडियो टैप भी होता है, वीडियो टैप होता है। ये जो हमारा है, ये वीडियो बन रहा है, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये क्या है, एक जरिया है नॉलेज को आगे बढ़ाने का, है ना, एक दूसरे को पास करने का। यदि ये नहीं होता तो अभी हमें दिक्कत होती, परेशानी होती। लेकिन समय के साथ जो है बहुत सारे ऐसे टेक्निक आए हैं जो कि हम इस माध्यम से अपने पढ़ाई को पूरा कर पाते हैं। ड्रामा है, नाटक जो होता है, ड्रामा के माध्यम से भी हम अपने टीचिंग स्किल में बहुत सारे इम्प्रूव करते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोगों के बीच में परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। जब हम नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उसके कुछ थीम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। उस थीम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और समाज में उस मैसेज को हम देते हैं या बच्चों को हम देते हैं। दहेज प्रथा पर भी ड्रामा हो सकता है। हमारे सामाजिक जो समस्याएं हैं उस पर भी ड्रामा हो सकता है, और उस ड्रामा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अपनी सामाजिक समस्या को दिखाना चाहते हैं, हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको दिखाना चाहते हैं, और एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, इस रास्ते से जो है हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे टीचिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, हमारे टीचिंग स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, रोचक बनाने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम इन सारे चीज़ों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग जो ध्वनि होती है उससे हम कर सकते हैं। मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री जो हम पर्चे छपवाते हैं उसे हम मुद्रित सामग्री बोलते हैं। तो इन माध्यमों से हम क्या करते हैं, हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं, और सीख कर हम अपने क्लासरूम में हम क्या करेंगे,
जाएंगे और टीचिंग स्किल के सहारे हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बच्चों को टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चे आपकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, समझे, सुने और अच्छे से सीख पाए। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास जो है यहीं तक रहा।